हाय गाइड्स, राधे राधे। मैं ना आज अपने रूम में बैठा था, तो वैसे बैठे बैठे एक बात सोच रहा था कि आज एक आपको एक बढ़िया सी कहानी, क्या कुछ भी कह सकते हो इसको, कि मैं शेयर करूं कि दुनिया में भगवान तो बहुत है। भगवान का नाम भी लेना चाहिए, और भगवान नाम की चीज़ बहुत है। ठाकुर जी अपने साक्षात होने के सब प्रमाण देते हैं हमारे को, और हमें मालूम भी है। हम वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी कभी अपनी आइज़ झपकते हैं, कभी वैसे करते हैं, और मुझे ठाकुर जी के दर्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज आपको अपनी एक बात शेयर करता हूँ मैं। हमारे अपना एक कोई संत लगा लो, कुछ भी लगा लो, महाराज लगा लो, उनके पास में बैठा था। पिछले 10-15 साल पहले की बात है। उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, जो कि बहुत सीरियस भी कह सकते हो और अच्छी भी कह सकते हो। मतलब कि वो आपके मन को चुभेगी और अच्छी भी लगेगी। तो मैं आगे की कहानी आपको ये बताता हूँ कि एक ना राजा हुआ करता था। राजा, बहुत बड़ी उसकी वो थी प्रजा, उसका राजा था। तो मतलब कि उसकी इतनी सेना थी, बहुत ज़्यादा, कुछ भी कह सकते हो, बहुत बड़ी प्रजा थी। तो उस पे उसकी ने उसकी रानी भी थी एक। तो जैसे रानी ने बोला कि मुझे एक बहुत सुंदर आप एक मकान बना कर दीजिए, जैसे कि महल कह सकते हो उसको आप। आजकल मकान कह देते हैं, ओल्ड टाइम में वो महल कहा जाता था। राजा ने कहा, आपका हुक्म सराखों पर। तो राजा ने महल तो बना दिया, रानी को पसंद भी बहुत आया। रानी ने कहा, राजा जी मैं आपका ज़िंदगी भर ये उपकार नहीं निपटा पाऊंगी, आपने बहुत अच्छा महल बना दिया। पर रानी ने एक शर्त रख ली कि मैं इस महल में तब बढ़ूंगी कि महल तो बहुत अच्छा बन गया, पर लोगों की नज़र बहुत लगती है आजकल। उस टाइम भी था, खैर आज भी है, कि लोगों की नज़र बहुत लग जाती है। तो उसने कहा कि मेरे को ना यहाँ ना एक सुंदर सा दृश्य चाहिए, जैसे कुछ चित्र लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक चित्र। जैसे हम आजकल फ़ोटो कह देते हैं, उस टाइम चित्र कहते थे। राजा ने उसकी बात को अमल करा। राजा ने ना कोई अपने आर्टिस्ट को बुलाया। जैसे आजकल तो फोटोग्राफर होते हैं, बहुत होते हैं, उस टाइम आर्टिस्ट होते थे। तो उसने राजा ने अपने आर्टिस्ट को बुलाया, भाई महल तो मैंने बहुत सुंदर बना लिया, इसमें ना कोई ना अच्छी सी एक तस्वीर लगाओ जो कि मेरी रानी को पसंद आए और प्रजा को भी पसंद आए। मैं तुम्हें खूब उचित इनाम दूंगा। वो भी खुश हो गया कि मेरे को उचित इनाम मिलेगा, मैं महामंत्री भी बन जाऊंगा, बहुत कुछ बन जाऊंगा। तो वो घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, चला गया। राजा ने आदेश दिया हुआ था, जैसे सुंदर से पहाड़ों में, जैसे केदारनाथ के पहाड़ लगा लो, बद्रीनाथ के पहाड़ लगा लो। तो वहाँ पर ना एक ना बच्चा होता है, बहुत प्यारा सा, क्यूट सा, बहुत सुंदर, जिसके गाल भी बहुत लाल लाल होते हैं। मतलब कि उसको वो तो बच्चा प्यारा लगता है। और वो बच्चा ना भेड़े चरा रहा होता है, भेड़े मीन्स बकरियाँ। तो वो उस आर्टिस्ट ने बोला, बेटा मैं ना आपकी ना वीडियो बनाना चाहता हूँ, या उस टाइम चित्र बनते थे हाथ से, 5-7 हज़ार साल पुरानी बात है ये। तो बच्चा मान गया। उसने बच्चे को कुछ, आजकल चॉकलेट देते हैं, उसने बच्चे को कुछ टॉफ़ीस वगैरह कुछ भी दिया हो, बच्चा मान गया। उसने बच्चे का चित्र बना लिया। ठीक है जी, राधे राधे। बाकी आगे बात राधे राधे नाम से ही शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि मैं राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो उसने वो चित्र बना लिया और राजा जी के पास लेकर गया। राजा जी ने देखा वो चित्र और रानी को बुलाया। रानी कहती, अति सुंदर, बहुत प्यारा चित्र है ये। अब रानी ने एक शर्त और रख ली, मैं तब इस महल में कदम रखूंगी
कि अच्छे बंदे की तो तस्वीर लग गई, वो बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, इस दुनिया में इस प्रकार का बच्चा शायद ही कोई होगा। तो इसके साथ, इस चित्र के साथ एक भयानक चित्र भी चाहिए। चित्र मीन्स फोटो, पिक्स, कुछ भी कह सकते हो आप। तो राजा ने आदेश दिया अपने उसको, आर्टिस्ट को, जो फोटोग्राफर कह सकते हो, आर्टिस्ट कह सकते हो, तो आर्टिस्ट को बोला, भैया ये तूने सुंदर तस्वीर तो हमारे को लगा दी है, इसके साथ कोई भयानक तस्वीर लगवा जो कि मेरी रानी को पसंद आए, वो तभी इस महल में गृह प्रवेश करेगी। वो जी कहता, इतनी प्यारी तस्वीर के साथ मैं इतनी भयानक तस्वीर कहाँ से लाऊं? वो जी ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है। कई वर्ष बीत जाते हैं, तकरीबन 20, 22, 25 वर्ष। राजा उसको बुलाता है, भैया 20, 22, 25 वर्ष बस गए हैं हम तो, अब बुजुर्ग व्यवस्था में आ गए हैं, अब तो हमारी महल में जाने की हिम्मत भी नहीं है, कुछ भी कह सकते हो आप। पर फिर भी वो जो सा आर्टिस्ट था वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो पूरे ऑल वर्ल्ड में, ऑल इंडिया में, कहीं कुछ भी कह सकते हो, कि एक मैसेज भिजवा देता है कि मेरे को ऐसा बंदा दो कि हमारे राजा को वो बंदा पसंद आए। इन केस कोई बंदा मैसेज भेजता है कि एक जैसे तिहाड़ जे दिल्ली लगा लो या काला पानी लगा लो, कुछ भी लगा लो, वहाँ पे ना खतरनाक खूंखार एक आतंकवादी आया है जिसने बहुत ही कांड किए हुए हैं, जैसे कि डाके मारे हुए हैं, स्त्रियों से बदसुल्की, कुछ भी कह सकते हो आप। मतलब उसकी शक्ल बहुत भयानक है, लंबे लंबे बाल, बहुत लंबे लंबे नाखून। उसको आप जाके बात कर सकते हो, उसको आप चित्र बना सकते हो। तो उस आर्टिस्ट ने उसको बोला, मेरे को वहाँ लेकर चल। तो उसको वहाँ लेकर गया वो। तो उसने देखा उस कैदी को, तो वो कैदी वाकई बड़ा खूंखार था, जिसकी शक्ल देखने से भी बंदा भयभीत हो जाए, बहुत डर लगे। मतलब कि बहुत डर लगे उस बंदे को कि मैं इसकी शक्ल देख के कभी कुछ हो ना जाए मेरे को। तो वैसे ही वो आर्टिस्ट उस आदमी से पूछ लेता है, सर मैं आपकी एक चित्र बना सकता हूँ? आपका एक मैं चित्र बना सकता हूँ सर, कि आप मतलब कि बहुत शक्ल आपकी काली है, बाल लंबे लंबे हैं, नाखून बड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी शक्ल बिगड़ी हुई है। तो वो आर्टिस्ट की खैर बात मान जाता है, क्या मेरी तस्वीर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। फिर एक बार ना वो आर्टिस्ट को अपने पास बुलाता ज़रूर है वो आदमी। कहता है, सर आपने मेरे को पहचाना नहीं है, मैं वही शख्स हूँ जो 25 साल पहले आपको पहाड़ों पर मिला था। पहाड़ों मीन्स पहाड़ में बकरियां चराता हुआ मिला था, और मैं वही इंसान हूँ। और आज मेरी हालत देखिए और उस टाइम देखिए। तो वो जो सा आर्टिस्ट था वो भी कहता है, यार क्या दुनिया है, सब कुछ यही है, ऊपर कुछ नहीं है। तो वो उसकी चित्र बना लेता है, उसको जो सब जेल का जेलर लगा लो, कुछ भी लगा लो, महामंत्री लगा लो, उसको वो इजाज़त दे देता है कि मैं इसकी चित्र बना लूँ। वो चित्र बनाकर महल में ले जाता है। वो चित्र उस जो सी सुंदर पिक्स थी, जो सी फ़ोटो बनाई थी उसने आर्टिस्ट ने 25 साल बाद, उसके साथ वो लगा देता है। उसकी रानी कहती है, महामंत्री जी ये तो बहुत बढ़िया बनाया है आपके आर्टिस्ट ने, एक तस्वीर अच्छी और एक उतनी ही ख़राब। आर्टिस्ट आज उनसे आर्टिस्ट होता है वो महारानी को कहता है, महारानी जी ये दोनों एक ही आदमी की तस्वीर हैं। 25 साल पहले तो वो आदमी बहुत ही मतलब कि प्यारा, अलग से कुछ कह सकते हो आप, अपने मन में भी सोच सकते हो, एक बहुत प्यारा बच्चा था। 25 साल बाद ही वो आदमी खूंखार बन गया, जिसने बहुत डाके मारे हों, बैंक लूटे हों, मतलब कि आज की डेट में बैंक, उस टाइम तिजोरियाँ लूटी हों। तो वो रानी को बोलता है, महारानी जी ये दोनों तस्वीरें एक ही आदमी की हैं। 25 साल पहले उसका कुछ और सिस्टम था, 25 साल पहले इसका भविष्य ही बदल गया।
तो तभी कहते हैं राधा रानी बिहारी जी सब बोलते हैं कि नवरक स्वर्ग यही है, अच्छा कर्म करो अच्छा ही फल पाओगे। हमारी तो दिल से यही है, सबके साथ अच्छा कर्म करो, कुछ ऊपर नहीं है नीचे, सब अच्छे भोग करो। आपने देखा मेरी कहानी का महत्व क्या था कि एक ही इंसान 20-25 वर्ष पहले क्या था और 20-25 वर्ष बाद क्या बन गया वो। मतलब कि किसी के साथ बुरा मत करो, चाहे वो भाई हो, भाई का भाई हक ना खाए, बहनें अपने भाई का हक ना खाएं, क्योंकि लेना देना सब इस धरती पर ही है, सब यहीं रह जाना है, कुछ साथ नहीं जाना। मेरा कहने का मतलब ये है, राधा रानी बिहारी जी सब पर कृपा बरसाई रखें और अपने दिल साफ रखें, सबकी नीयत साफ रखें, अपना दिल से काम करें और किसी से माड़ा बेकार मत करें। राधे राधे, जय हो बिहारी जी की। बोलो बांके बिहारी लाल जी की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो।